नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 को लेने जा रहे हैं। यह इस सत्रीय कार्य का सबसे अंतिम प्रश्न होगा। चलिए देखते हैं यह प्रश्न क्या है। पार्टीशन कहानी के माध्यम से कुर्बान भाई के चरित्र पर प्रकाश डालिए। अब देखते हैं कि इसका उत्तर हम किस प्रकार लिख सकते हैं। कुर्बान भाई पार्टीशन कहानी का एक मुख्य नायक है, जिसके द्वारा कहानीकार ने समकालीन व्याप्त विभाजन से होने वाले लोगों की मनोस्थितियों को चित्रित किया है। कुर्बान भाई एक ईमानदार और जातिगत भेदभाव में विश्वास न रखने वाला, जिसने कभी देश या जातीयता को महत्व नहीं दिया, ऐसा व्यक्ति था। वह धर्म से तो मुसलमान था, लेकिन वह अपने को भारतीय कहना ही पसंद करता था। परंतु कुछ इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि उसका यह सारा विश्वास छिन्न भिन्न हो गया। विभाजन के दौरान भी उसका सारा परिवार छिन्न भिन्न हो गया था। पिता का बहुत बड़ा दुकान जला दिया गया, रिश्तेदार भी पाकिस्तान भाग गए, 2 भाइयों का भी कत्ल कर दिया गया। पिता के सदमे से का यह हाल था कि सदमे से खटिया पकड़ ली और चल बसे। नौकर घर की पूंजी लेकर भाग गए। बचे खुचे को लेकर अपनी जान बचा आए थे वे। चूंकि वे एक बड़े घराने से संबंधित रखते थे, उनको कोई काम भी नहीं आता था। विभाजन के पहले वे बड़े ही आराम से रहा करते थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। केवल इश्क, शायरी, हॉस्टल और ख्वाबों की दुनिया में ही परिचित रहते थे। परंतु विभाजन के बाद उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी वे अपने रिश्तेदारों के साथ पाकिस्तान नहीं गए। हिंदुस्तान रहकर ही उसने अपना जीवन यापन शुरू किया। हिंदुस्तान रहकर ही जीवन यापन करना पसंद किया। इस प्रकार उसकी देश प्रेम, ईमानदारी और जातिवाद के भेदभाव से ऊपर विचार का एक चित्र देखने को मिलता है। कुर्बान भाई जिस तरह अपनी चाय की दुकान में मशहूर होते, अपने विचारों और उच्च व्यवहारों से उसने अपनी एक पहचान बना ली थी। लोग कहते, आप कुर्बान भाई को नहीं जानते? कुर्बान भाई इस कस्बे के सबसे शानदार शख्स हैं। उनकी एक छोटी सी किराने की दुकान है, जहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग का आना जाना रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक घटना घटी। उसका दिल टूट गया। वह स्वयं पर विश्वास ही खो देता है। वह स्वयं अपनी ईमानदारी, अभेदता पर शंका करने लगता है कि यह उनके विचार शायद गलत ही थे, वरना उनकी दुकान में आने वाले में जाति का कभी भेद न होता था। बहुत ही ईमानदार, वाजिब दाम और वाजिब तौल पर शुद्ध चीज़ ही बेचा करते। जिस चीज़ से उन्हें खुद तसल्ली नहीं होगी, उसे कभी भी नहीं बेचेंगे। साफ साफ ग्राहकों को मना कर देंगे कि यह तेल मिलावट की आ गई है, दिया बत्ती के लिए चाहे तो ले लो, वरना अन्य में न इस्तेमाल करें। यही वजह थी कि एक बार कोई कुछ ले जाता तो दोबारा कहीं और नहीं जाता। अब कुर्बान भाई का मतलब था उधार और भरोसा। परंतु इतना बड़ा दिल रखने वाला आज 4-4 आने का सौदा तोल रहा है। एक घटना जिसने कुर्बान भाई को झकझोर दिया था। उस दिल वकील ऊखचंद के गाड़ीवान ने जानबूझकर अपनी बैलगाड़ी को के दुकान के सामने ऐसे लगा दिया कि कोई ग्राहक ही वहां तक नहीं जा सके। कुर्बान भाई ने जब उससे गाड़ी को किनारे लगाने को कहा तो कुर्बान भाई का गिरेबान ही पकड़ लिया और धक्का मुक्की करने लगा। तभी वकील ऊखचंद लौटते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ। उस पर उसका नौकर बोला, उसने मुझे मारा। वह फिर बोला कि कुर्बान भाई ने उसे मार रहा था। इस पर वकील फिर बोला, कौन तो गौमिया बोलता है, इस मियाँ ने मुझे मारा है। तभी कुर्बान भाई को एक धक्का सा लगता है कि इतने समय से वह कुर्बान भाई था और आज अचानक किसी के कहने पर वह कुर्बान मियाँ हो गया। जाति का भेदभाव जाग उठा। वर्षों से जिस सम्मान को उन्होंने बनाया, अपनी आत्मा को मार मार कर, हालात से समझौता कर हासिल किया था, वह सब एक क्षण में मिट्टी में मिल गया था।
मालूम होता था कि स्वतंत्रता के बाद हुआ विभाजन उसी वक्त खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वह विभाजन अब भी लोगों के मन में चल रहा था। अब वह स्वयं को ही जाहिल समझ रहा था और सोचने लगा कि उसे यह क्यों नजर आया कि असल में बंटवारे ने वो खाई पैदा कर दी जो कभी भर ही नहीं सकती। कुर्बान भाई इस सदमे से अर्धमृत्यु जैसा ही हो गए। दांतें भी भींच गई थी, मुंह से झाग आ रहे थे। लोगों ने उन्हें संभाला और समझाने की कोशिश की, आश्वस्त भी किया, परंतु कुर्बान भाई अब भीतर से टूट चुके थे। जिसे उसने बरसों से सब्र करके संभाल रखा था, अब वह सब टूट गया, बिखर गया था। इस घटना के बाद कोई भी आता तो कुर्बान भाई अपने को कामों में व्यस्त रखते, परंतु वे अंदर ही अंदर घुल रहे थे। उसका मन असंतोष से भर रहा था, जो लेखक को किसी भी दिन जान पड़ता है जब वह किसी से कह रहा था कि क्या आप खाक हिस्ट्री पढ़ाते हैं? कह रहे हैं पार्टीशन हुआ था नहीं, हो रहा है, जारी है। इस प्रकार कुर्बान भाई का व्यवहार अब कुर्बान मियाँ में परिवर्तित होने लगा था, मानो वह स्वयं से ही मन लड़ाई लड़ रहा हो, अकेला महसूस कर रहा हो। अब तो वह टोपी पहनकर लतीफ़ भाइयों के साथ मस्जिद भी जाया करता था। अगले वीडियो में हम एक नई श्रृंखला का आरंभ करेंगे। आशा करती हूँ कि वह श्रृंखला भी आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।